तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव खत्म हो चुका है? नहीं, ऑपरेशन महादेव तो मार दिया ना, वो तीन, वो कह रहे हैं कि हमने, तो क्या है, बस वो मारा है, नहीं मारा, कौन थे, क्या थे भी नहीं थे, क्या था, फॉल्स फ्लैग था, लोग थे, क्या थे। मेरे ख्याल से आधे घंटे में, कह रहे हैं कि 1 घंटे में वो कहीं मिल गए इनको लोग चलते फिरते, वो इन्होंने मार दिए मौके पे ही, सही। और वो ख़त्म हो गया बस वो। अब डोंट टेल मी कि उनके, प्लीज ये कोई ना उनके जेबों में से, जैसे उन्होंने ख्वारिज की जेबों में से वो कार्ड निकालना शुरू कर दें आईडी, तो ये बस वो ना करें कि वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो ख़त्म करें, वो बस अब ठीक है फेस सेविंग। वो देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे आज वो हो रहा था, काफ़ी तरस भी आ रहा था जयशंकर को देख के, वहाँ पे उनके जो जयशंकर जी हैं, और उसमें ये है कि अब इनको जाहिर है कि वे आउट कैसे, कोई तो तरीके से फेस सेविंग कोई दें उनको। भाई जहाज़ भी गिर गए हैं, ट्रम्प रोज़ कह रहा है, तो उसका तो फेस सेविंग तो फिर दे दी ना, पाकिस्तान ने फेस सेविंग दी है, और ये अच्छा हुआ कि उन्होंने उसको, दोनों की तरफ से तय हो गया, तो मैच होगा इंशाल्लाह क्रिकेट का। जी। और ये कमाल की बात ये कि मुझे इंडियन दोस्तों ने बुलाया है, मैं उनकी तरफ से, उन्होंने कहा है कि हम, आप हमारे मेहमान होंगे इंडिया की तरफ, तो मैं इंडियन दोस्तों की तरफ जाऊँगा अगर प्लान बना जाने का 14 तारीख को। तो ये जो है, ये 14 तारीख को मैच हो रहा है, तो अब सिंदूर इंदूर इधर उधर, वो मेरे ख्याल से इनको मिल गया है। अभी देखिए ना, अरब न्यूज़ में लगा है, पाकिस्तान इंडिया 61st, पाकिस्तान इंडिया टू क्लैश ऑन सितंबर 14 एज एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट मूव टू यूएई। तो बस मैच अब चल पड़ा आगे, तो चल पड़ा। तो ये लोगों के राब्ते तो आपस में रहने चाहिए ना, मतलब आप देखें ना, मैंने तो कभी मिक्स नहीं किया आम इंडिया को, इंडिया के लोग उधर सिख हैं, उधर आपके ये जो और सिखों को छोड़ के जो कांग्रेस के या जो न्यूट्रल बीजेपी के भी बहुत से लोग, आम लोग, इंडिया के बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये तो आरएसएस का, हिंदुत्व का एक सोच है ना, जितनी सारी गड़बड़ की हुई है। तो उसमें अब ये है कि अब ये सवाल तो उठेंगे कि भाई जहाज़ कैसे गिरे, कहाँ से ख़रीदे जहाज़, तो मशीनें गिर गई, मगर पैसा बीच में से गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ घोटाला क्या हुआ, अदानी ग्रुप, ये इशू पॉलिटिकल उठेंगे ना, और वो उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, एक मैं आपसे बात कह दूं कि जो आपने, मैंने कहा ना कि उन्होंने सारा घेर लिया है, उन्होंने अंसारुल्लाह ने या हुतीज ने, जो भी अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी बंदरगाह से जहाज निकलेगा, जो भी किसी भी मुल्क का, उसको हम निशाना बनाएंगे। अब उनको पता है ना कि ये थार मिसाइल तो फारे हो गए, इसराइल तो फारे हो गए, इनके पास तो जवाब नहीं है देने का, अमेरिका देगा इनको। अच्छा, और ये थार मिसाइल के ये परचून की दुकान से मिलते हैं, जो पहले मैं कहता ऑर्डर देने पड़ते हैं बाकायदा, पता नहीं कितने साल लगते हैं। लेकिन घेर तो लिया सारा, लेकिन वहाँ पे जनाब, अब जनाब ये परसों रोक रहे थे फतीला को, फ्लतीला को, और इनको और उसको सारे। अब जरा 29 देखें आप, टर्किश एड सेंट टू गजा वाया अशदोद पोर्ट, ये जो साउथ की इसराइल की पोर्ट है जी। वो गजा, वो यहाँ से बंदरगाह से पहुंचे। अच्छा, मैंने चेक किया, मैंने कहा 1 मिनट जरा, ये कैसे पहुंच गए भाई, ये तो रफा और गजा। उन्होंने कहा तुर्की पानी के रास्ते जहाज, तेजी के साथ उनके जहाज जो कि इमदादी भी हैं, और साथ उसके उनके ऊपर जो है वो कंप्लीट तुर्क सिक्योरिटी मौजूद है कि जो सामने इस जहाज को रोकने की कोशिश करेगा उड़ा दो, गजा के लोगों को खाना पीना पहुंचाओ। ये देखें बंदरगाह, दोबारा देखें ना 29, ये रोड, ये रफा से नहीं पहुंच रहे, ये बंदरगाहों से पानी से पहुंचा रहा है तुर्की, और ये बंदरगाह पे लैंड हो गए हैं उनकी जो जहाज हैं इमदादी। ये 29 को हम दोबारा इसको देखें ना, तो ये अशदोद पोर्ट जो और ये उस वक्त जब ऐलान किया हुआ है अंसारुल्लाह ने, हुतीज ने, के सारे डजन ऑफ, और ये बेशुमार अब तेजी के साथ ये नॉन स्टॉप शुरू हो गया ना। ये आपका ख्याल है रात को टर्की के ये 35, 40, 50 हज़ार लोग बाहर निकलेंगे। अभी जरा तस्वीर आने दें, अभी तो खाना जा रहा है ना अंदर। लेकिन आप ये देखें कि ये जो रफा क्रॉसिंग, मैंने आपसे कहा था ना, रफा भी खुल गई है। तो ये कल तक तो ये कह रहे थे ना, ये अगर हम 6 देखें ना, कल तक तो ये कह रहे थे कि करीम अबू सलाम को लेकर, मैंने कल ये बात की थी कि रफा तोड़ देंगे लोग, मैंने कल ये बात शो में की थी गालिबन कि रफा को लोग तोड़ देंगे।
आज मैं तुर्क मीडिया कोट कर रहा हूँ 70th, सेवरल इजिप्शियन एड ट्रक्स कैरिंग रिलीफ सप्लाईज कहाँ से, 70 स्लाइड, रफा क्रॉसिंग तोड़ दी लोगों ने। जी। मैंने कल ही बात की थी कि लोग रफा क्रॉसिंग तोड़ देंगे, लोग अब वो निकल गया, इनके हाथ से गया सारा कि ये जो है ना ये इधर नहीं आएंगे तो ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे, तो पागल हो गए हैं जी। फौजी इसराइल के। अच्छा, अब जिन्होंने टॉर्चर किया और बच्चे मारे हैं और सारा जुल्म किया इन्होंने, अच्छा, और ये जो है ये अब उधर, लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कौन है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ गुड एट हार्ट। आज वो जो बात कर रहे थे वो दिल से कर रहे थे, मगर ये कि ये पहले कर लेते हैं ना। अब भी मैं बताऊं, अभी जो इन्होंने स्टीव विटकॉफ ये सारे एक्टिव हुए हैं ना, अभी दोबारा न्यूयॉर्क में मीटिंग, जी इसराइल के लोगों को हंगामी तौर पे बुला लिया, कल ही बुला लिया था, वो उधर मीटिंग शुरू हो गई है। कतर वाले भी चूँकि वहीं पे वज़ीर ख़ारजा वहीं पे मौजूद हैं, सारे ममालिक भी मौजूद हैं, तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, आगे पीछे दाएं बाएं जाके हो सकता है अमेरिका उसी में अनाउंस को आगे, मतलब इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया ना, मैं बच्चे देख रहा हूँ और मुझे दुख है। अच्छा, अब ये जो उनका जो कहना है ना कि मैं बच्चों को देख रहा हूँ और मुझे इसका दुख है, इसका अफसोस है, और ये गार्डियन को देखें 48, Trump says he does not endorse Netanyahu's claim that there is no starvation in Gaza। यानी वो कह रहा है कि गजा के अंदर जो है वो ये फेंक दिया ना उसको उठा के नेतन्याहू को, ठीक है, ही डज नॉट एंडोर्स नेतन्याहू's क्लेम। वो कह रहे हैं बच्चे हैं, भूखे मर रहे हैं बच्चे, ये ट्रम्प कह रहे हैं, और ये जो है इसमें मैं उनकी बच्चों की मदद करूंगा। और ये 49th, दूसरे मुल्कों को भी आगे आना चाहिए, द चिल्ड्रन इन गजा लुक हंग्री। पता वैसे थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रम्प को चाहिए टीवी वगैरह अखबार वगैरह दिखते रहा करें, ज़रा हालात दुनिया के, कोई हर्ज नहीं है इसमें जी। उनको पता चला है कि बच्चे जो हैं वहाँ पे भूख से मर रहे हैं जी। लेकिन चलें। अब जनाब 49 में, चिल्ड्रन ऑफ गजा लुक हंग्री, अदर नेशन नीड टू स्टेप अप। दूसरे मुल्कों को भी सबको बढ़ना चाहिए आगे, ठीक है। पॉलिटिको 72, ट्रम्प ब्रेकिंग विद नेतन्याहू, एक्नॉलेजेस रियल स्टारवेशन इन गजा। और 73, वॉशिंगटन पोस्ट, इसराइल लेट मोर ट्रक्स इन गजा। वो उधर से बस इशारा हो गया ना, खुल गया सारा, मतलब अब वो आप छोड़ दें कि इसमें जो है वो इसको क्या नाम दिया जाए, मतलब इसको जो है वो, अच्छा एक और क्राइसिस हो रहा था, उसको भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अच्छी तरह से मेरे ख्याल से हैंडल किया है। और वो जो था वो इनके जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं ली चिंग टी, वो उन्होंने पैराग्वे जाना था। ये कितने मुल्क हैं दुनिया के, कोई 11-12 मुल्क ही रह गए हैं जो ताइवान को, 12 मुल्क जजीरे वजीरे रह गए हैं जो ताइवान को मानते हैं। तो उन्होंने ये चक्कर हमेशा यही चलाते हैं ताइवान वाले ना, कि जाना होता है वो पैराग्वे और उधर ग्वाटेमाला और इधर उधर, और ये कहते हैं कि अच्छा हम अमेरिका में 10 दिन 12 दिन आराम करके और ट्रांजिट में फिर आगे निकलेंगे, ताकि अमेरिका को एक उसमें रखें कि अमेरिका हमारे साथ है। तो ये अब अगले हफ्ते इन्होंने दौरा करना है पैराग्वे का, और ये ग्वाटेमाला का। तो देखना ये है कि क्या वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उनको अमेरिका रुकने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैंने न्यूयॉर्क देखना है और 10 दिन मैंने जो है वो डैलस की सैर करनी है। कुछ हमारा वाला हिसाब है ना, वो कह रहे हैं मैंने सैर करनी है, डैलस की सैर करूँगा और फिर मैं उधर का दौरा करूँगा, उधर का दौरा करूँगा और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो ये अब एक ऐसा मेरे ख्याल से इसको क्राइसिस तो खैर अभी आगे किस रुख पे जाएगा ये देखना है, लेकिन ये है कि ये बहरहाल जंग बंदी का ऐलान हुए बग़ैर कितने कैदी छूटेंगे, कितने दिन गज़ा खुले, कितने ट्रक जाया करेंगे, क्या होगा क्या। वो तुर्की जो है वो बंदरगाह पे उतर गया अपनी जहाज़ लेके, और नॉन स्टॉप शुरू हो गए, तुर्किया से लोग शुरू हो गए। तो और अभी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सऊदी अरेबिया जो है वो इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन, अभी सेक्रेटरी जनरल ने शायद बात की है अक़वाम मुत्तहिदा के, EU भी पूरा, वो सारे मेज़बान हैं इसके। तो बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पूरी कोशिश ये होगी, वही जो मैंने कल बात की थी ना कि मैक्रो उठा के भाग गए यहाँ से, कब जो था प्रेसिडेंट ट्रम्प बड़ा सही जा रहे थे,
बहुत सही जा रहे थे स्टीव विटकॉफ के साथ, ये मामला ख़त्म करवाने जा रहे थे। आखिर में चलते चलते न्यूज़ ऑफ द डे जो अभी थोड़ी देर पहले आई है, जी एक खबर सुने और बस उस खबर में दरिया को कूजे में बंद करें। 16th, US considers deal for all the hostages and end of war, sources tell Jerusalem Post। सही। ठीक है।